हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 यानी कि बच्चों आज हम जो है नई एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, यानी अगर हम हिंदी में कहेंगे तो बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको हिंदी की इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नई एक्सरसाइज को करेंगे शुरू। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बच्चों? सपोज मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि 2x+3। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ये x है ये क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं बच्चों उनको जो है हम एक्स वाई अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मान जो है कुछ भी हो सकता है, निकल सकता है। ओके, और जो टू इसके साथ टू में है, अगर इसके साथ मल्टीपल में है तो इसको हम कहते हैं ये एक्स का कोफिशिएंट है। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ये हो गया हमारा वेरिएबल्स, ये हो गया कोफिशिएंट, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि टर्म्स कितने हैं बच्चों। तो देखो इसमें टर्म्स जहाँ पे हमारा प्लस या माइनस जो भी साइन अगर बीच में आता है तो इससे आगे एक टर्म्स और उसके बाद दो सेकंड टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टर्म्स की बात। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है और आइडेंटिटीज, ये सारे हम जो है इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट में अपने डाउट को जो है मेंशन करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसके हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला पार्ट्स क्या है? ए बी माइनस बी सी कोमा। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ तक होगा? जहाँ पे ये कोमा लगता है। ठीक है, बी सी माइनस सी ए, एंड ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया, और थर्ड क्या हो गया? सी ए माइनस ए बी। तो हमने क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये एक्सप्रेशंस कोमा है यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, यानी इसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ए बी माइनस बी सी प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा? बी सी माइनस सी ए और प्लस। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन ऐड कर दिया, और थर्ड वाले एक्सप्रेशंस को याद कर ऐड करेंगे। ठीक है, तो सी ए माइनस ए बी। ठीक है, पहला स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते बच्चों हम, कि जो भी सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? ए बी, तो यहाँ पे ए बी है बच्चों, कोई दूसरा टर्म्स बिल्कुल है यहाँ पे है, तो इसको साइन सहित वहाँ से उठा के हम क्या करेंगे, साइन से जो है इधर इसके साथ में लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यानी ए बी पहले से एज इट इज़ है, और इस ए बी को हम साथ में लेंगे तो ये क्या है? माइनस का ए बी है, तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? माइनस बी सी, बिल्कुल साइन को जेस के साथ जो साइन है सेम वही साइन हमें क्या करना है? लिखना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का बी सी है तो माइनस का बी सी हो गया, और बी सी है साथ में, बिल्कुल है, तो ये क्या है? प्लस बी सी है। ओके, फिर माइनस सी ए और प्लस सी। देखो बच्चों, हमें सिर्फ ए बी लाना पड़ा, माइनस का ए बी इधर साथ में, सेम जो सेम वेरिएबल्स हैं तो सेम टर्म्स को एक साथ लिख देंगे हम। ठीक है, तो देखो बच्चों अब क्या होता है, माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस ए बी। देखो अगर हम प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाता है? माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना होता है? 0। यानी सेम में से अगर सेम को माइनस करते हैं तो 0। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ए बी माइनस ए बी, तो प्लस का ए बी माइनस के ए बी ये हो जाएंगे हमारे कैंसिल, यानी ये हो गया 0। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों क्या है? माइनस बी सी और प्लस बी सी, तो प्लस बी सी में से माइनस बी सी माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाता है? हमारा सेम टर्म्स होते हैं,
प्लस माइनस होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा 0। नेक्स्ट ये बच्चों माइनस सी ए प्लस सी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 0, क्योंकि सेम है और अपोजिट साइन है तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझ गए बच्चों। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, कोई डाउट बच्चों? नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। सेकंड पार्ट फटाफट नोट करो। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों गिवन है हमारे पास a माइनस बी प्लस ए बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। b माइनस सी प्लस बी सी सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड c माइनस ए प्लस ए सी। ये हो गया हमारा थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, तीनों को क्या करना है ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो प्लस कर देंगे बीच में a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, प्लस इस ऐड कर देंगे इसको b माइनस सी प्लस बी सी, ठीक है। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस से जो है अंदर के साइन क्या होते हैं चेंज होते थे। बट यहाँ पे हमें ऐड करना है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। एंड प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। अब देखते हैं बच्चों हम सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स क्या हमारा a है, तो सेम टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। तो a और कहीं a है, बिल्कुल है, माइनस का a है तो माइनस का a हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस b, a लिख दिया हमने, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, डॉट कर देता हूँ ताकि इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर माइनस a हो गया, फिर माइनस का b, ठीक है, और b है इधर कहीं, बिल्कुल प्लस का b है, इसको भी साथ में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, b का टर्म्स भी लिख दिया हमने। अब है माइनस c, तो प्लस c को भी साथ में लिख देंगे बच्चों, ठीक है। प्लस ए बी, ये भी हो गया, ठीक है, c लिख दिया, प्लस का बी सी है और प्लस का ए सी है, क्योंकि सी ए हमने इधर साथ में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेम टर्म्स होगा तो क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे प्लस का ए है माइनस के है तो ये क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो क्या हो जाते हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 0 हो जाएगा। सेम प्लस माइनस बी प्लस बी 0, ठीक है, माइनस सी प्लस सी, यानी प्लस सी माइनस सी अपोजिट साइन है, सेम टर्म्स है, तो ये भी क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, ठीक है। बट अब क्या रह गया बच्चों यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि 0 क्या हो जाता है 0 हो जाते हैं, और प्लस ए सी, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बच्चों। किस किस की समझ में आया फटाफट कमेंट में बताओ। और कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी है एकदम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट नोट्स करो बच्चों, फिर करते हैं हम थर्ड पार्ट स्टार्ट। थर्ड पार्ट हमें गिवन है यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ठीक है। एक टर्म्स तो ये हो गया जहाँ पे सॉरी टर्म्स इसमें 3 है हमारे पास, ठीक है, 3 टर्म्स हैं, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कॉमा। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या करना बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, इनको हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2p
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं, कहाँ पे है, ये है, तो इसको साथ में लिख देंगे सेम टर्म्स को। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 3p² q²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद क्या है, -3pq। ठीक है, पी क्यू वाली टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं, प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे 7pq। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम सेम टर्म्स में सेम टर्म्स को माइनस प्लस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 है बच्चों। ओके, और ये क्या है, यहाँ पे प्लस का 5 है तो +5। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, प्लस करना था। फिर सेकंड टर्म से हम सेम वेरिएबल्स को यानी सेम टर्म्स को एक साथ में लिख देते हैं। अब देखो बच्चों 2p² q² -3p² q²। ठीक है, तो 3p² q² क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, और हमेशा बड़ी टर्म्स में से छोटी टर्म्स को माइनस करते हैं। ठीक है, तो बड़ा टर्म्स 3 है, माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 1 को हम मेंशन नहीं करते, तो 1p² q²। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, हमारे पास माइनस का 3pq और प्लस का 7pq। ठीक है, तो प्लस का 7 माइनस का 3, तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, यानी प्लस, यानी 7 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और होगा प्लस का, क्योंकि प्लस का क्या है, बड़ा है बच्चों। ठीक है, तो +7 - 3 यानी कि 4pq। ठीक है, और आगे क्या है, +4 + 5, तो +4 + 5 कितना हो जाता बच्चों, 9, प्लस का 9 हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट बच्चों इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगला है हमारा 4 पार्ट, तो 4 पार्ट को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। फटाफट इसको नोट करो। नेक्स्ट चलो स्टार्ट 4 पार्ट। फोर पार्ट बच्चों हमारे पास गिवन है L² + M²। पहला टर्म्स तो ये हो गया, पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये हो गया, टर्म्स नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं ऑलरेडी, M² + N²। सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस N² + L²। थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कोमा 2LM + 2MN + 2NL। तो अब क्या करना है बच्चों, हमारे पास कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, ये 1 2 3 4, इनको कर देंगे हम ऐड, इक्वल टू L² + M², कोमा है तो प्लस लगा देंगे, M² + N², फिर कोमा, यहाँ पे प्लस N² + L², कोमा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। 2LM + 2MN + 2NL। ठीक है, अब देखो बच्चों सेम टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, तो L के साथ हम क्या करेंगे, L लिख देंगे, यानी L² L² कितना हो जाएगा, 2L² + M² M², कितने M² है यहाँ पे, 2M² है तो 2M² हो जाएंगे, प्लस N² N², यानी कि N² N² कितने स्क्वायर हो गए, 2N² हो गया।
ठीक है, प्लस यहाँ पे एल वाला ले लिया, एम एम एन एन एल, ठीक है। अब हमें क्या बच गया यहाँ पे, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। देखो बच्चों यहाँ पे सब में क्या है, 2 है, तो 2 हम क्या ले लेंगे, सारे टर्म्स में 2 अवेलेबल है, इसलिए 2 यहाँ पे हम जो है कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L² प्लस M² प्लस N² प्लस LM प्लस MN और प्लस NL, ठीक है, क्योंकि 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। तो आपको कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए बच्चों, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट इसको भी नोट करो। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था ऐड करना, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं, ABC। शुरू करते हैं हम, क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्ट 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, ठीक है। फ्रॉम यानी 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। तो फ्रॉम का मतलब होता है बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन से क्या करना है, ये वाले को माइनस करना है, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। और ये है दूसरा, यानी फ्रॉम है तो यानी कि इसमें से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं, किस में से करना है, फ्रॉम लिखा है तो इसमें से ये वाला, ठीक है। तो चलो 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, ये हो गया ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस। अब बच्चों माइनस का साइन है, माइनस करना है, तो ये पूरे को क्या करना है, एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस से क्या हो जाता है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, ठीक है। माइनस से अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो अपोजिट साइन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 12A माइनस 9AB, ठीक है, प्लस 5B माइनस 3। अब देखो माइनस से अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, तो 4A, ठीक है। फिर माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 7AB, ठीक है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस से हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, तो माइनस प्लस का होता है माइनस 3B और माइनस प्लस का माइनस 12। तो यानी कि इससे क्या हुआ बच्चों, कि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप सेम वेरिएबल्स को एक साथ जो है लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 12A, तो ए वाला टर्म्स है कोई और, बिल्कुल है 4A है, तो 4A को साइन सहित, तो माइनस का 4A है तो माइनस का 4A लिख देंगे, ठीक है। माइनस 9AB, ठीक है, और इधर AB वाले टर्म्स है, बिल्कुल है प्लस का 7, तो उसको लिख देंगे बच्चों प्लस 7AB, यानी कि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे इसमें, ठीक है। प्लस 5B, इधर है B वाला टर्म, बिल्कुल है माइनस का, माइनस 3B हो जाएगा फिर, ठीक है। और माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, और माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है,
प्लस माइनस का ध्यान रखना बच्चों। देखो 12a माइनस 4a, यानी 12a से अगर हम 4a को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8a। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास -9ab और +7ab, सेम टर्म्स वाले को देखना है। ठीक है, तो माइनस का 9 और प्लस का है 7, तो माइनस प्लस का क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, यानी माइनस करना है तो क्या करते हैं हम हमेशा बड़ी वाली टर्म्स में से छोटे टर्म्स को माइनस करते हैं। यानी तो बड़ा टर्म्स क्या है माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, फिर 9 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल। तो 5b माइनस 3b, तो 5b में से अगर 3b को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2b। हमेशा साइन बड़े का लगता है, तो बड़ा क्या है इसमें 5 है, 3 क्या है छोटा है। ठीक है, और ये दोनों क्या है माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस यानी दोनों सेम साइन है तो उसको ऐड कर देते हैं, और ऐड करेंगे तो साइन कौन सा होगा, जैसे हम माइनस का 3 और माइनस का 12 ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएंगे 15। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो फटाफट बताओ बच्चों, कमेंट में बताओ। ठीक है, जहाँ पर दिक्कत आ रही है जिस स्टेप में वहाँ पे आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। फिर बी पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बी पार्ट गिवन है सब्ट्रैक्ट 3xy, दिख रहा बच्चों? देखो यहाँ पे ये हमारा बी पार्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो फ्रॉम यानी कि इसमें से हमने माइनस क्या करना है सब्ट्रैक्ट ये वाला करना है, तो जिसमें से करना है उसको पहले लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन सा बच्चों ये वाला, तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट में 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। तो अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक ही क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, और हमने पूरा को क्या करना है माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलो ब्रैकेट से ओपन करेंगे, तो इधर तो सेम एज इट इज लिख देंगे इसको 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3xy, फिर प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा 5yz। क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे माइनस है अंदर का भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 7zx। ओके, अब देखिए बच्चों ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे सेम टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। जैसे 5xy है तो xy वाले टर्म्स है बिल्कुल है, तो माइनस का है तो माइनस लिखेंगे 3xy। ठीक है, अगला क्या है इसमें माइनस 2yz, तो यहाँ yz वाले टर्म्स है बिल्कुल है, माइनस का है तो माइनस 5yz। ठीक है, yz वाला लिख दिया, zx तो माइनस 2zx। ठीक है, तो एक्स वाई वाला टर्म्स हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, वाई जेड वाला टर्म्स हमने एक साथ लिख दिया है। अब जेड एक्स है माइनस 2zx, इधर है जेड एक्स, इधर जेड एक्स नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, प्लस
ये तो जेड एक्स, ये जेड एक्स है बच्चों, ठीक है। तो जेड एक्स वाले टर्म्स क्या है इसमें, प्लस का 7 जेड एक्स है, ठीक है, और प्लस 10 XY Z, और XYZ वाले टर्म्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक ही टर्म्स है। आगे क्लियर। अब देखो बच्चों अगला क्या करना हमने, अगला स्टेप 5XY माइनस 3XY, सेम टर्म्स को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस का बड़ा है, माइनस का छोटा है, ठीक है। तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 2XY, ठीक। और यहाँ पे क्या माइनस का है, ये माइनस के, दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाता है, ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, तो वो भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 5 to 7YZ, ठीक है। और YZ वाले टर्म्स हो गया। अब ZX यानी -2ZX और प्लस 7ZX, ठीक है। तो माइनस प्लस यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है बड़े में से छोटे को, तो बड़ा है 7, तो उसका साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। 7 - 2 यानी 5ZX, ठीक है, और प्लस 10XYZ। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फटाफट नोट करो, आपको मैं ऐसे भी माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो इसको हम मैं सेकंड मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइनस से जो है ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, किस में से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ये वाला माइनस करना है, तो ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ 5XY, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं। 5XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX प्लस 10XYZ, ठीक है। ये है फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 3XY, तो XY है तो XY के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 3XY, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। और 5YZ, तो YZ क्या है, यहाँ पे है, तो इसमें से YZ को भी क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, -5YZ, ठीक है। और ZX, तो ZX है तो इसके सामने ZX वाले टर्म्स लिखेंगे, -5ZX, तो -5ZX, ठीक है। और 10XYZ वाले टर्म्स नहीं है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 0। अब इसको माइनस करो बच्चों फिर, ठीक है। 5 में से माइनस करेंगे 3, तो 2 हो जाएगा। XY माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, देखो जो माइनस है माइनस है, और हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस था, हमें माइनस करना है, तो उससे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों सेम माइनस माइनस है, तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा 5 to 7YZ, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस, प्लस था, ठीक है, 5ZX, क्या है ये, 5 नहीं, यहाँ पे था 7, ठीक है, 7ZX, लेकिन यहाँ क्या था, माइनस है, और हमने माइनस करना है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 7 है, माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5ZX, और ये 0 है, तो 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10XYZ। तो सेम आंसर आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। कहीं पे समझने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है बच्चों, हम आपके लिए जो 24 आवर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट क्या है बच्चों, सी पार्ट है 4, यहाँ पे मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ।
ठीक है, ये है सी पार्ट। 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। यानी कि इस वाले में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या करना है हमने, ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देखिए। माइनस करना हमने इसमें से, ठीक है, तो यहाँ पे है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। ठीक है, इसमें से हमने माइनस करने हैं। तो दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए हम उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो माइनस करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे हम दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, यानी जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो है हमारे पास 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq², ठीक है, माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमने पूरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से में ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो पहले वाले को हम सेम लिख देंगे, 18 माइनस 3p माइनस 11q, ठीक है, दिख रहा ना, प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस है, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो लिख देंगे इसको, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, 4p²q माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3pq, ठीक है, प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5pq², ठीक है, माइनस है प्लस हो जाएगा 8p, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 7q और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें क्या करना, अगला स्टेप, सेम टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 है तो 18 कांस्टेंट है, तो और कांस्टेंट सेकंड वाले में है 10 है, तो 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। ओके, माइनस 3p, तो p वाले टर्म्स देखो बच्चों है कहीं, बिल्कुल है, प्लस का 8p है, तो प्लस का 8p और माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8p में से 3p को माइनस करेंगे तो प्लस का 5p। ठीक है, p वाले टर्म्स भी लिख दिया। अब है q वाले टर्म्स, यानी 11q माइनस का है और 7q ये भी माइनस का है, तो माइनस का और माइनस का, तो माइनस के ऐड कर देंगे। तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18q, ओके, प्लस 5pq, pq वाली टर्म्स है ये है बच्चों। ठीक है, तो 5 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो यानी प्लस का हो जाएंगे 5 और 3 8 pq। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है 2pq², यानी pq² वाली टर्म्स माइनस का है और pq² ये भी माइनस का 5 है, तो माइनस का 2 माइनस का 5 यानी माइनस का हो जाएगा 7pq²। ठीक है, प्लस 5p²q, तो p²q वाली टर्म्स देखो तो ये है p²q, तो 5 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 1p²q। ठीक है बच्चों, और
पी क्यू लिख दिया, पी क्यू स्क्वायर वाला हो गया 8, पी वाला भी लिख दिया बच्चों, एंड 7Q और 10 भी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया बच्चों। तो कैसी लगी वीडियो फटाफट कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए बच्चों, और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स की ऑल NCERT, CBSE एंड यूपी, उत्तराखंड, बिहार सारे बोर्ड की जो है सॉल्यूशंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो देर किस बात की बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।